चलो बच्चों क्वेश्चन करते हैं भाई। हम लास्ट क्लास में एग्जांपल कर लिए थे 7.3 एक्सरसाइज के। आई होप कि आपने घर जाकर कर लिए होंगे और वो क्वेश्चन कर लिए होंगे, ताला मारा, चाबी फेंकी समुंदर में, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एग्जांपल हमने कर लिए थे 7.3 के। फटाफट करेंगे जल्दी जल्दी। कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। वो कहता है 3 डिजिट के आप कितने नंबर बना सकते हो, किस डिजिट का यूज करके, 9 डिजिट। एक तो डब्बा बना के करोगे, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 9, फिर 8, फिर 7, या फिर 9 डिजिट है 9p और 3 डिजिट का नंबर बनाना 9p3। फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में इसमें से करोगे तो 6 फैक्टोरियल, फिर कितना आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल पे स्टॉप, अपॉन में 6 फैक्टोरियल पे कट गया, ये आंसर हो गया। बताया था ना दोनों तरीके से, ये तो ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर। वो कहता है कि इस दुनिया में 4 डिजिट के कितने नंबर होंगे, इस पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। कह रहा हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर, इस पूरी दुनिया में 4 डिजिट के कितने नंबर होंगे विद नो डिजिट रिपीटेड, जिनमें डिजिट रिपीट नहीं होती। 4 डिजिट के पूरी दुनिया में कितने नंबर है पता लगा सकते हैं। तो भाई 4 डिजिट अगर कोई भी नंबर बनता है तो बताओ कौन किस किस डिजिट से बनता है, 0 to 9 से। दुनिया का कोई भी नंबर बनता है तो किससे बनता है, 0 to 9 से। डेसिमल की बात नहीं हो रही है, फ्रैक्शन की बात नहीं हो रही है, किसकी बात कर रहा है, एक पूरे पूरे नंबर की। बोलता हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर, इस पूरी दुनिया में 4 डिजिट के कितने नंबर होंगे विद नो डिजिट रिपीटेड, की कोई डिजिट रिपीट ना हो। तो 4 डिजिट के नंबर बना लोगे आप, बना लोगे ऐसे 1 2 0 4, 4 डिजिट का है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, 0 भी आ रहा है। जब इनको घुमाओगे फिराओगे तो ये भी बनेगा, ये भी 4 डिजिट का है, लेकिन ये आगे 0 लगने की वजह से क्या होगा, 3 डिजिट का हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 डिजिट के नंबर बनाओ, उसमें से 3 डिजिट के नंबर क्या करने पड़ेंगे, माइनस। अरे याद है कल कराई थी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई। तो डिजिट हमारे पास अवेलेबल है, किससे बनाना है भाई, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। कह रहा 4 डिजिट के किस नंबर किस डिजिट से बन रहे हैं वो नहीं बोल रहा। कह रहा इस दुनिया में 4 डिजिट के कितने नंबर होंगे, हमें पता 4 डिजिट का कोई भी नंबर होगा, किससे बनेगा, कोई भी नंबर बनता है किससे बनता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से, इन्हीं से बनते सारे नंबर। तो 4 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे, अब 0 भी है ना, इसमें 0 भी है ना, ऐसे तो नहीं बोल रहा 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे 1 2 3 4 5 से, ऐसे तो नहीं बोल रहा ना। वो कह रहा है कि बताओ इस दुनिया में 4 डिजिट के कितने नंबर होंगे, तो अगर कोई भी 4 डिजिट का नंबर होगा तो किस 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 से बन सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से, इन डिजिट से बनेगा 4 डिजिट का नंबर। तो 0 भी इंक्लूड है इसके अंदर, 0 to 9 डिजिट 0 इंक्लूड है। तो आपको मैंने बताया था कितने नंबर बनेंगे, बताओ पहले डिजिट कितनी होगी, 10, कितनी हो गई, 9 या 10, 10 होगी ना, 0 भी तो है। तो 10 में से 4 डिजिट के नंबर बने, लेकिन इसके अंदर आगे 0 लगा होगा, 3 डिजिट के नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे, उसको क्या करोगे, माइनस। और वो 3 डिजिट के नंबर किससे बनेंगे, 0 को छोड़कर 1 से 9 तक, तो 9p, और वो 3 डिजिट के होंगे, यानी इसमें से एक माइनस, इसमें से एक माइनस, बताया था, याद है। ये बहुत खास क्वेश्चन है। क्या हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, कहता है इवन नंबर कितने बनेंगे 3 डिजिट के, दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7 और विद नो डिजिट इज रिपीटेड। कह रहा है कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी, 3 डिजिट के आपको इवन नंबर बनाने हैं। क्या बनाने हैं, इवन नंबर। अब इवन नंबर बनाओगे तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा, हमेशा इवन होगा। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय या तो ये या ये या ये, कितने बेस से, 3। अब एक नंबर जो फिक्स हो गया वो रिपीट नहीं हो सकता। अब कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 थे टोटल, 5 नहीं है, 5 मिसिंग है, 5 है ही नहीं। वो बोल रहे हैं इनका यूज करके आप 3 डिजिट के नंबर कितने बना सकते हो। तो मुझे पता है भैया कि 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर। और इवन नंबर कितने हमारे पास, 1 2 3, तो इस 3 में से कोई एक भरा जाएगा, तो 3 बेस। अब एक फिक्स हो गया, बचे कितने, 5 बचे, कुछ बोलेंगे 6, हाँ एक फिक्स हो गया, है कितने, 3 और 3 6 नंबर है, एक फिक्स हो गया तो 5 बचे ना। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी बेस, 5 बेस। अब एक और फिक्स हो गया, कितने, 4, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर। क्लियर है भाई, ये तुम्हें आता है यार, ये तो। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, कह रहा 4 डिजिट के नंबर बताओ कितने बनेंगे, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5।
इन डिजिट का यूज करके 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, और कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी। एंड हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। एक तो पूछ रहा है 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, एक तो पूछ रहा है 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, और पूछता कितने इवन नंबर कितने होंगे। तो पहले 4 डिजिट के नंबर निकाल लेते हैं। 4 डिजिट के नंबर बनाने, चलो 4 डब्बे बना लेते हैं। बना ले। कौन को कितनी डिजिट है, 5। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, एक फिक्स हो गया, रिपीट नहीं होगा, 4 3 2, इतने बनेंगे 4 डिजिट के नंबर। ठीक है भाई। पूछते हैं इवन कितने होंगे उसमें से, तो इवन बना लो, बना ले इवन। तो इवन के लिए यहां पे यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, इवन। इवन कितने हैं, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 2 वेज, एक फिक्स हो गया, बचे कितने, 5 थे, एक फिक्स हो गया, 4 बचे, तो 4 3 एंड 2। क्लियर है भाई, हो जाएगा। ये तो सारे नंबर हो गए 4 डिजिट के, ये इवन वाले हो गए। अरे हाँ या ना। ओड वाले कितने होंगे, इस टोटल में से ये इवन वाले माइनस कर दो, ओड वाले बचेंगे। नहीं आई बात समझ में, आ रहा है समझ में भाई, स्पीड से पढ़ सकते हैं ना अब हम, या धीरे धीरे पढ़ाऊं अब। कहता है फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन, 8 लोगों की क्या है, एक कमेटी है जिसमें 8 लोग हैं। कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन, हमें क्या चूज करना है, एक चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन। क्या चूज करना है, एक चेयरमैन और एक, एज्यूमिंग दैट वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन द वन पोजीशन। मान लो कि एक बंदा एक से ज्यादा पोजीशन नहीं होल्ड कर सकता, यानी कि या तो वो चेयरमैन होगा या वाइस चेयरमैन होगा। क्या एक ही बंदा चेयरमैन भी हो गया, वाइस चेयरमैन भी हो गया। वो बोल रहा है ना, एज्यूमिंग दैट द वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन द वन पोजीशन। ये मान लो कि एक आदमी एक से ज्यादा पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना, 8 लोग हैं, क्या करना है, चूज करना है एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन। तो 2 कुर्सियां रख दो, 2 कुर्सी रख दी, एक किसकी रख दी, चेयरमैन की, एक रख दी वाइस चेयरमैन की। ठीक है भाई। अब चेयरमैन की कुर्सी पे बिठाने के कितने ऑप्शन, 8, एक बैठ गया, कितने बचे, 7 में से किसी एक को वाइस चेयरमैन बना सकते हो, 7 वेज, मल्टीप्लाई कर दो भाई, आ जाएगा। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन, ये तुम्हें सिखाया था मैंने, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड, तो करो। तो ये हो गया n-1 p3, रेशियो का मतलब डिवाइड, np4 इज इक्वल्स टू 1:9। अब इसमें npr का फॉर्मूला लगा दो, बताओ क्या था npr का फॉर्मूला, बोलो। n फैक्टोरियल, n ये है, अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, तो n माइनस आर, n-1 -3 करोगे तो क्या आ जाएगा, n-4 फैक्टोरियल, यही आएगा। इधर भी npr का फॉर्मूला लगा दो, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, यही आएगा भाई। और ये क्या आ गया, 1/9। देखो ये कट गया, क्या बचा, n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल और इक्वल्स टू 1/9। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, जो बड़ा होगा उसको एक्सपेंड करेंगे। बताओ बड़ा कौन है, n बड़ा या n-1 बड़ा, तो ये n-1 फैक्टोरियल ऐसा, इसको एक्सपेंड करते हैं। एक बार n, फिर एक कम होगा तो क्या आएगा, n-1 फैक्टोरियल पे स्टॉप एंड 1/9, ये कट गया, तो ये n आ गया, n को इधर ले जाओ, 9 को इधर ले जाओ, 9 इक्वल्स टू क्या हो गया, n। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत। इसको सिंप्लीफाई करना है तो करो, इसको 5pr, npr का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू ये 2, इधर भी npr का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर, आर ये पूरा है, यस और नो। कुछ लोग ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो झंड हो जाएगी। npr का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, ये 2 ऐसा कैसा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, माइनस आर, तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर फैक्टोरियल एंड 2, और ये 6 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 माइनस आर एंड क्या हो जाएगा, ये +1, 6 + 1 7 माइनस आर फैक्टोरियल। एक्सपैंड करते हैं, बताओ इन दोनों में 5 बड़ा या 6 बड़ा, 6 को एक्सपैंड करेंगे। इन दोनों में 5 माइनस आर बड़ा या 7 माइनस आर बड़ा, एक तो 5 में से आर जा रहा है, एक 7 में से आर जा रहा है, तो यही बड़ा है ना, जो बड़ा होता है उसको एक्सपैंड करते हैं। तो ये ऐसा का ऐसा, ये 5 माइनस आर फैक्टोरियल ऐसा का ऐसा, ये 2, 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे तो 6 × में 5 फैक्टोरियल पे स्टॉप। इसको एक्सपेंड करते हैं 7 माइनस आर, फिर एक कम करो इसमें से, एक कम करो तो क्या हो जाएगा 6 माइनस आर, एक और कम करो 5 माइनस आर फैक्टोरियल पे स्टॉप। कुछ कट रहे हैं,
ये कट गया, इधर से ये कट गया, क्या बचा, इधर तो बचा 1, इधर कितना बच गया 12, और ये बच गया 7 माइनस आर एंड 6 माइनस आर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 माइनस आर एंड 6 माइनस आर इक्वल्स टू 12। इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा 42, इसको करो क्या होगा -7r, इसको करो कितना होगा -6r एंड प्लस r का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 12। समझ में आ रही है बात भाई? अब क्या करेंगे बोलो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, r स्क्वायर -7r -6r -13r, इस 12 को इधर लेके आओ, 42 माइनस 12 प्लस का 30 इक्वल्स टू 0। फैक्टर करो, क्या होंगे फैक्टर, 10 माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो r कॉमन, r माइनस 10 माइनस 3 कॉमन, r माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया r माइनस 10 एंड r माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो r इक्वल्स टू 10 और r इक्वल्स टू -3, r नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आंसर इज r इक्वल्स टू 10। क्लियर है भाई? अच्छा पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आएगा। तो बताओ अब कौन सा आंसर होगा, जो r है ना वो हमेशा n से क्या होगा छोटा होगा। तो देखते हैं भाई n क्या है, देखो n यहां पर क्या 5 है, तो 5 से छोटा ही मिलेगा, तो 5 से छोटा कौन सा भाई, तो यही आंसर है r इक्वल्स टू 3। ठीक है भाई, अगला पार्ट कर लोगे या कराएं? सेम ऐसा ही है, देखो बिल्कुल सेम, यहां पे 2 लगा, यहां पे 2 नहीं लगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। कह रहा है कितने वर्ड बना सकते हैं मतलब और बेमतलब के, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। कह रहा है इस वर्ड इक्वेशन के सारे लेटर का यूज करके हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स बना सकते हैं, एंड ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, हर लेटर कितनी बार आएगा, एक बार, इसका मतलब रिपीटिशन इज नॉट। तो इसके सारे लेटर का यूज करके कितने वर्ड बनेंगे यार, तो बिल्कुल आसानी से सारे लेटर का यूज करना है ना मुझे। काउंट करो कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल। कोई रिपीट हो रहा है, कोई आंसर, आंसर कितने वर्ड बनेंगे 8 फैक्टोरियल। हाँ आगे, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। कह रहा है कितने वर्ड बना सकते हैं मतलब और बेमतलब के, कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। किससे बनाने हैं, मंडे से कितने वर्ड बना सकते हैं, पहले बना ले कितने वर्ड बनेंगे टोटल, चलो देखते हैं टोटल वर्ड कितने बनेंगे, फिर इसके अलग अलग केसेस में आंसर निकालेंगे। कितने, क्या है मंडे, टोटल कितने लेटर हैं, टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे हमें पता लग जाएगा। टोटल वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 फैक्टोरियल, ये आंसर हो गया। ये तो पहले पार्ट का हो गया। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, कितने वर्ड बना सकते हैं मतलब और बेमतलब के, दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। एक मंडे वर्ड के लेटर से हम कितने वर्ड बना सकते हैं, मंडे वर्ड के लेटर को इधर उधर करोगे तो कैसे का तरीका बताया था, काउंट करो कितने, 6 फैक्टोरियल, जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, रिपीट तो हो ही नहीं रहा। ठीक है भाई ये हो गया। फिर एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, चलो ठीक है ये तो हमने कर लिया। फिर वो बोलता है अब सारे लेटर का यूज करके कितने बनेंगे पता लग गया, 6 फैक्टोरियल। फिर वो बोलता है फर्स्ट पार्ट में 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम। फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, कितने लेटर यूज करने हैं, 4 लेटर। 4 लेटर का यूज करके कितने वर्ड बनेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, टोटल कितने हैं 6, कितने लेटर का यूज करना है 4, तो 6p4, यस और नो, माइनस क्यों, कितने लेटर का यूज करके, ये 4 लेटर का, या ऐसे करो डब्बा बनाओ, 4 लेटर का यूज करना है ना, तो बताओ कितने लेटर हैं 6। तो यहां पे क्या क्या लिख सकते हो, यहां पे क्या क्या लिख सकते हो, कुछ भी, MONDAY कुछ भी। तो इसको भरने कितने तरीके, 6, इसको कितने 5 4 3, मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा। तो पहला पार्ट हो गया। फिर क्या बोलता है, ऑल द लेटर यूज्ड एट अ टाइम। कह रहा सारे लेटर का यूज करके कितने वर्ड बनेंगे, ये रहा सेकंड वाले का है। फिर ऑल द लेटर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल। कह रहा सारे लेटर यूज करो, पहला लेटर वॉवेल होना चाहिए। तो बिल्कुल आसान है। कह रहा बताओ सारे लेटर यूज करके आपको वर्ड बनाने हैं, लेकिन फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, वॉवेल। वॉवेल कितने हैं इसमें बताओ,
ओ एंड ए, दो वोवल है, तो इसका मतलब फर्स्ट प्लेस पे क्या आ सकता है, तो ओ या ए, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज। अब एक फिक्स हो गया, बचे कितने, 5, कितने थे टोटल, 5 है ना, 6 है, एक फिक्स हो गया, बचे कितने, 5, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 5, फिर 4 3 2 1। नहीं आया समझ में, पक्की बात है। वैसे इवन वाला था, इवन नंबर बने तो इवन वाले ही आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कहता है कि वर्ड बनाओ, सारे लेटर का यूज करना है, मतलब 6 डब्बे बनाए, 6 का 6 लेटर का यूज करना है, लेकिन वो फर्स्ट लेटर जो है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, फर्स्ट जो भी वर्ड है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, वोवल से। तो वोवल कितने हमारे पास, 2 ही, या तो ओ आएगा या ए आएगा, तो इसका मतलब फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वे, 2 वेज है हमारे पास, या तो ओ आए या ए आए, तो एक फिक्स हो गया। अब जो यहाँ पे आ गया वो यहाँ पे रिपीट नहीं हो सकता, तो कितने बचे, 5 4 3 2 1। समझ में आई बात भाई, नहीं आई, पक्की बात है, छुट्टी मत करना, बस खाली समझाने की हमारी गारंटी है। कहता है इन हाउ मेनी वेज ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी, कह रहा है मिसिसिपी के अलग अलग कितने परमुटेशन बनाए जा सकते हैं। डू द 4 आईज नॉट कम टूगेदर, क्या बोल रहा, अच्छा क्वेश्चन समझ के बताओ। कह रहा है ऐसे बताओ कितने वर्ड बनेंगे जिसमें चारों आई एक साथ ना आए। तो एक काम करते हैं, पहले चारों आई एक साथ के निकाल लेते हैं, फिर टोटल में से चारों आई को हटा देंगे तो चारों आई ना एक साथ के हो जाएंगे। और चारों आई के एक साथ कब रहेंगे, जब उनको एक बक्से में बंद करके ताला मार के चाबी समुद्र में, है ना। तो बोलते हैं कि हमें ऐसे वर्ड बताने हैं सारे लेटर का यूज करके, चारों आई एक साथ आए। तो पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करें कितने, आपको ऐसे करना पड़ेगा पेपर में, टोटल लेटर, फिर उसके बाद इन विच 4 एस है एंड 4 आईज एंड 2 पी, ऐसे जो बताया था, ठीक है ना। अब तो मैं सीधा सीधा कर रहा हूं, टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे काउंट करो कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 फैक्टोरियल। कोई रिपीट हो रहा है, एस 4 बारी 4 फैक्टोरियल से डिवाइड, आई 4 बारी 4 फैक्टोरियल से डिवाइड, पी 2 बारी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। यस और नो, टोटल इतने वर्ड बनेंगे, यस और नो। मुझे निकालना क्या है, वो वाले वर्ड बताने जिसमें चारों आई एक साथ ना हो। तो पहले मैं चारों आई एक साथ निकालूंगा, फिर टोटल में से चारों आई एक साथ वाले वर्ड को माइनस करूंगा, तो क्या आएंगे, चारों आई एक साथ नहीं वाले वर्ड कितने होंगे। नहीं आई बात समझ में। अब चारों आई एक साथ वाले वर्ड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डब्बा बनाते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है भाई, चारों आई एक साथ होने चाहिए, तो 4 आई लिख देते हैं। ये रहा आई 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 आई, ठीक है भाई, चारों आई एक साथ लिखे और एक बॉक्स में बंद करे, ताला मारा, चाबी समंदर में फेंक दी। पक्की बात भाई, चारों एक साथ बंद करे, चाबी समुद्र में फेंक चुके हैं। अब क्या क्या लेटर बचे हैं एक बार देख लेते हैं। 4 एक साथ बक्से बंद कर दिए, क्या क्या बचे, 4 बार एस है, 2 बार पी है और 1 बार एन, ठीक है भाई। अब चारों आई एक साथ आए, उसके लिए क्या करोगे, टेक इट एज 1 एलिमेंट, टेक इट एज, टेक 4 eyes as 1 एलिमेंट, उसको एक एलिमेंट मान लेते हैं। एंड रिमेनिंग एलिमेंट कितने होंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने हो गए भाई, ये तो एक एलिमेंट हो गया, रिमेनिंग कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, रिमेनिंग एलिमेंट कितने हैं, 7। नाउ टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, ये एक एलिमेंट और ये कितने हैं, 7, तो 1 + 7 8 हो गए। अब इस 8 लेटर को घुमाना फिराना मुझे, अब 8 लेटर को घुमाऊंगा, इसको एक माना ना मैंने, तो कहीं भी जाएगा तो इकट्ठा एक साथ जाएगा, जुदा नहीं होंगे। अरे हाँ या ना, तो 8 लेटर को ही घुमाना फिराना है। अरे प्रैक्टिस करी थी घर पे। अब इस 8 लेटर में इन विच, इस 8 लेटर में बताओ कौन कितनी बार है, तो एक ही लेटर है,
इस एक और ये 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 की बात हो रही है, ये एक है, ठीक है ना। 8, इस 8 में कौन कौन है बताओ? 4 S है और 2 P's है। क्लियर है भाई? तो अब 8 लेटर से टोटल वर्ड बताने हैं, तो 8 एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड बाय हाउ मेनी वेज? 8 फैक्टोरियल, ये 4 बार है 4 फैक्टोरियल से डिवाइड, 2 बार है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, तो इतने वेज से आप अरेंज कर सकते हो इसको। लेकिन चारों आई आपस में घूम सकते हैं अंदर, तो चारों आई अगर आपस में घूमेंगे तो 4 आई आपस में घूम सकते हैं अंदर। तो इसको घुमाने के लिए बताओ कितने लेटर हैं? 4। 4 आईज कैन बी अरेंज्ड हाउ मेनी वेज? कितने लेटर हैं? 4 फैक्टोरियल। कोई रिपीट हो रहा है? मार देगा चांटा। कौन रिपीट हो रहा है? आई 4 बारी। इन चारों को घुमाना है ना। आई आई आई, ये तो है आई आई आई। इन चारों को घुमाओगे, इस आई को इधर लिख दोगे, इस आई को, तो तब भी क्या वर्ड बनेगा? आई 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 आई। इसको इधर घुमाओगे, इसको इधर घुमाओगे, तब भी क्या बनेगा? आई 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 आई। ये तो बनेगा। बोलते 4 आईज कैन बी अरेंज, कैसे? 4 लेटर 4 फैक्टोरियल और आई 4 बार रिपीट हो रहा है, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड, इसका मतलब 1 वे। तो इसका मतलब अगर इसको घुमा लोगे तो एक कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला, एक ही तरीके से घुमा सकते हैं, घुमा लो वही आएगा। तो ये बने इतने वेज, ये बने 1 वे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे। क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात? भाई क्वेश्चन करने रहते हैं घर पे, अगर आप देखो घर पे जाके कर लोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। और कभी अटको तो दोबारा एक बार वीडियो देख के दोबारा समझ के अपना प्रैक्टिस करके पक्का करके रखो। क्या बोलता है? इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन बी अरेंज्ड? चलो करके दिखाओ इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करके दिखाओ, फटाफट होना चाहिए, फटाफट। हो पाएगा?
देखो भाई क्या बोलता है फर्स्ट पार्ट में, कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन बी अरेंज। कह रहा है इस परमुटेशन के लेटर, इस परमुटेशन वर्ड के लेटर को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इफ द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। क्या बोल रहा है पहले पार्ट में बताओ कि वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, पी से, और एंड किससे हो रहा है। तो इसका मतलब पी पे इसको क्या करोगे फिक्स्ड, और एस पे इसको क्या करोगे फिक्स्ड। ये कहीं नहीं जा सकते। अब बाकी कौन कौन से लेटर बच गए, ई आर एम यू टी ए टी आई ओ एन, ये बच गए। ये दो तो फिक्स हो गए, इनको तो घुमा ही नहीं सकते, इनको घुमाएंगे कितने वर्ड बनेंगे पता लग जाएगा। वो कह रहा है कि हमें ऐसे वर्ड बताने हैं कि पी से स्टार्ट हो और एस पे एंड हो, यानी कि ये तो हिल ही नहीं सकते कहीं पर। हिलेंगे कौन, ये हिला एक वर्ड बना, ये हिला एक वर्ड बना, तो ये तो हिलेंगे। तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो 10 फैक्टोरियल, इसमें कोई रिपीट हो रहा है, टी 2 बार, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, और बोलो बस ये आंसर। पी से स्टार्ट और एस पे एंड, तो इतना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। नहीं आया समझ में, पक्की बात है, लिखना पड़ेगा। लेकिन पेपर में क्या लिखोगे, पी फिक्स्ड एट फर्स्ट प्लेस and S fixed at end place. Now remaining letters are 10, in which 2 T's, and so the total number of words are 10 factorial upon में 2 factorial. Clear है भाई, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट में, वोवल्स आर ऑल टू गैदर, सारे वोवल्स एक साथ रखने हैं। तो बताओ वोवल्स कौन कौन से हैं, ई है, ए है, आई है, ओ है, यू है, सारे वोवल्स एक साथ रखने। तो मैं क्या करेगा, ताला मारा चाबी, ताला मारा चाबी, मछली को नहीं समुद्र में, फिर वो मछली खा जाएगी, फिर कोई मछुआरा उस मछली को पकड़ेगा, फिर खाने के लिए काटेगा, फिर वो चाबी मिलेगी। तो शार्क भी एक दिन मरेगी, अमर थोड़ी ना है, मरेगी, मर के उसका कंकाल समुद्र में, चाबी भी समुद्र में, फिर किसी छोटी मछली ने खा ली। कुछ तो होगा ऐसा, या कोई वो स्कूबा डाइविंग वाले होते हैं वो गए, उनको मिली चाबी खजाने की, और फिर जब ताला खोला तो निकले वोवल्स। कहानी क्लियर है भाई। तो सारे वोवल्स को हमने बंद कर दिया एक इसके अंदर। अब क्या क्या बच गए भाई, पी बच गया, पी बचा, आर बचा, एम बचा, टी बचा, और एक और टी बचा, एन बचा, और क्या बचा, एस बचा। ठीक है भाई, सारे वोवल्स एक साथ रखने, तो सारे वोवल्स को टेक इट एज वन एलिमेंट। तो एक एलिमेंट ये हो गया, बाकी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये रहे, एक ये रहा, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अब इस 8 में कौन कौन रिपीट हो रहे हैं, तो एक ही है। इस 8 में कौन रिपीट हो रहा है, ये टी 2 बार, इन विच 2 टीज है, 2 क्या है, टीज है। तो टोटल नंबर ऑफ इससे अरेंजमेंट, ये 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड, 8 एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड बाय हाउ मेनी वेज, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अभी वर्ड नहीं आए, अभी नहीं आए, तो 8 लेटर घूम सकते हैं, अंदर वाले 5 तो बाकी हैं, ये आपस में तो घूम सकते हैं। All 5 vowels can be arranged, all 5 vowels can be arranged by how many ways, 5। कोई रिपीट हो रहा है इसमें, नहीं हो रहा। अब वेज को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ गए, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने, 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू में 5 फैक्टोरियल। क्लियर है भाई। अब है लास्ट का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है इसके अंदर भाई, वो आपको समझना है।
अच्छा एक तो पहले बिटवीन का मतलब बताओ। अच्छा बताओ, मैं बोलता हूं सीता इज बिटवीन राम एंड श्याम। राम और श्याम के बिटवीन क्या है? सीता। अब भी बताओ क्या राम और श्याम के बिटवीन सीता है? अभी भी श्याम और राम के बीच, राम और श्याम के बीच में एक ही तो बात है। ऐसे ना बोल रहे कि पहले श्याम आएगा या राम बाद में आएगा या राम पहले आएगा, ऐसे ऐसे ना बोल रहा है। बिटवीन का मतलब बीच में, ये आगे ये पीछे या ये पीछे आगे, तब भी बिटवीन है। ये भी बिटवीन का केस है, ये भी बिटवीन का केस है। मैं बोल रहा हूं राम और श्याम के बिटवीन सीता या श्याम और राम के बिटवीन सीता, तब बात तो एक ही है ना। यहां पे भी बिटवीन है, यहां पे भी बिटवीन है। हाँ अगर मैं बोल दूं भैया राम पहले बैठा है और श्याम बाद में उनके बीच में, तो फिर राम यहीं फिक्स हो गया और श्याम यहीं फिक्स हो गया। लेकिन ऐसा नहीं बोला मैंने, कहानी समझ में आई? अगर बिटवीन बोलते हैं, मैं बोलता हूं ए और बी के बिटवीन सी, तो ये भी सही है। अभी भी तो ए और बी के बिटवीन सी है। ऐसा कहां बोला है कि ए पहले आएगा बी बाद में आएगा? ऐसा कहां बोला है? अगर ऐसा बोल देगी ये पहले, तब तो फिर यही फिक्स हो जाता। समझ में आ रही है बात भाई? तो अगर आपको ये मतलब समझ में आ गया तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसी पॉइंट पे आधारित था ये क्वेश्चन। देखो बोलता क्या है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। कह रहा पी और एस के बिटवीन हमेशा क्या होंगे? 4। ऐसे वर्ड बताओ, परमुटेशन के ऐसे वर्ड बताओ कहता है ऐसे वर्ड बताओ कितने बनेंगे? कह रहा है ऐसे वर्ड बताओ कि पी और एस के बिटवीन हमेशा क्या होंगे? तो अगर पी और एस के बिटवीन 4 लेटर होंगे तो बताओ पी कहां? पी यहां पर, फिर 1 2 3 4, फिर एस यहां पे होगा। हाँ या ना? पक्की बात है भाई? पी और एस के बिटवीन कितने लेटर? 4। बाकी लेटर कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। क्या क्या है? ई आर एम यू टी ए आई ओ एन, और क्या है? 2 टी। ठीक है भाई? पी और एस के बिटवीन कितने लेटर हैं? 4। तो ऐसे कितने वर्ड बनेंगे? ऐसे कितने वर्ड बनेंगे? तो पी यहां पे रखा, एस यहां पे रखा, तो 4 लेटर हैं पी और एस के बिटवीन। तो इससे कितने वर्ड बनेंगे? अब देखते हैं। इफ पी फिक्स्ड एट फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट इसको फिक्स कर दिया यहां पे भाई, ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा, तभी तो 4 लेटर होंगे बिटवीन। आया ना? ये इधर सरक गया तो 5 हो गए। कितने चाहता है वो? 4 चाहता है ना? P फिक्स्ड एट फर्स्ट प्लेस एंड S फिक्स्ड एट कहां पर? कौन सा? 6 प्लेस। 4 और एक 5 और एक 6, 6 प्लेस पे, तभी तो 4 आएंगे। तो देखते हैं टोटल वर्ड्स कितने होंगे। टोटल वर्ड्स वो उसने क्या बोला है? P और S के बिटवीन कितने लेटर होने चाहिए? हाँ हाँ यही तो चाहते थे तुमसे सुनना। अब एक ये तो समझ लो पहले, P और S, P यहां पे फिक्स होगा, S यहां पे फिक्स होगा, तभी तो 4 लेटर बिटवीन होंगे। या P यहां पे भी फिक्स हो सकता है और S एक जगह सरक गया तो भी 4 लेटर होंगे। तो पहले एक का निकाल के देखते हैं कि अगर P यहां पे फिक्स हुआ, S यहां पे फिक्स हुआ, तो कितने वर्ड्स बनेंगे, पता लगाते हैं। ठीक है भाई? तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे पता लगते हैं। ये तो फिक्स हो गए, फिक्स करोगे तभी तो 4 लेटर होंगे। फिक्स नहीं किया, इधर सरक गया तो 4 लेटर हुआ ही नहीं, भैया गड़बड़ हो गई। हाँ या ना? तो अब ये तो फिक्स हो गया, अब इनको मूव करना है। रिमेनिंग लेटर कितने बचे? रिमेनिंग लेटर कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बचे। तो कितने तरीके से? 10 फैक्टोरियल, और इन 10 में अंदर कोई रिपीट हो रहा है, T 2 बारी, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड।
तो अगर P यहां पे फिक्स कर देते हो, ऐसे यहां पे फिक्स कर देते हो, ये 10 लेटर जो है वो मूव करेंगे अलग अलग इन जगह पे, ये इधर जा सकते हैं इधर, लेकिन इसकी जगह पे नहीं जा सकते, तो हमेशा क्या होंगे, P और S के बिटवीन 4 लेटर होंगे, यस और नो। तो ये तो है केस फर्स्ट। क्या है केस फर्स्ट? केस फर्स्ट। केस सेकंड देखना, ये भी तो हो सकता है। केस सेकंड, मतलब P और S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए, तो जरूरी P में फर्स्ट प्लेस पे फिक्स करूं, P यहां पे फिक्स कर दो, 1 2 3 4 और S यहां पे, अभी भी 4 लेटर हो जाएंगे। फिर जो बचे उनकी बात कर लेते हैं। क्या क्या बचा? P E R M U T A I T I O N, यही होगा, ये बचे। तो P यहां पे फिक्स, S यहां पे फिक्स, तो बाकी 10 लेटर को घुमाओ फिराओ तो कितने वर्ड्स बनेंगे यहां से? 10 फैक्टोरियल, उसमें T 2 बार है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यस और नो। तो अगर P यहां पे S यहां पे तो इतने वर्ड बने, P अगर यहां पे कर दूं S यहां पे तब भी 4 लेटर आ रहे हैं बिटवीन, तो इतने वर्ड बने। फिर क्या होगा? P यहां पे, देखते जाओ, P यहां पे और S कहां पे आएगा? यहां पे, इसमें भी इतने वर्ड बनेंगे। फिर P यहां पे और S यहां पे और भी वर्ड बनेंगे। फिर P यहां पे S यहां पे तब भी 4 आएगा। फिर अगला केस P यहां पे S यहां पे, फिर P यहां पे और S यहां पे, ऐसे ही तो होगा, यस और नो। तो आप वो काउंट करना हर एक केस में, उल्टा बिल्कुल होगा, चल रहे अभी। हाँ सफल ही तो करे, उनको ही तो करे 10 वर्ड को। P को यहाँ पे फिक्स किया है, इसको यहाँ पर 10 को ही तो सफल कर रहे हैं, ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, तभी तो इतने वर्ड बन रहे हैं। लेकिन इनके P और S के बिटवीन हमेशा क्या रहेंगे? 4 लेटर रहेंगे, 4 लेटर ही है। इस केस में भी 4 है। इसका अगला केस बनाओगे, P यहाँ पे S यहाँ पे लिखोगे, उसके बीच में बाकी जगह 10 लेटर लिखोगे, उनको घुमाओगे फिराओगे तो तब भी 4 लेटर होंगे उनके बिटवीन, P और S के बिटवीन, यस और नो। समझना है भाई? अगर P यहाँ पे आ गया, S यहाँ पे 4 लेटर, टोटल वर्ड कितने बने? इतने। अगर P यहाँ पे आ जाए, सुनना बात ध्यान से भाई, P यहाँ पे आ गया, S यहाँ पे आ गया, तब भी इतने वर्ड बनेंगे। और P यहाँ पे S यहाँ पे, इनको 10 को घुमाओ तो इतने वर्ड, P को इधर कर दो, S को यहाँ पे कर दो, बाकी को लिख दो बाकी जगह पर, घुमाओ, फिर इतने और वर्ड और बनेंगे। फिर P यहाँ पे और S यहाँ पे, इतने वर्ड और बनेंगे। P यहाँ पे और S यहाँ पे, इतने और बनेंगे। P यहाँ पे S यहाँ पे, इतने वर्ड और बनेंगे। P यहाँ पे S यहाँ पे, या P इस वाली जगह पे, S इस वाली जगह पे, यस और नो। तो कितने केस बन रहे हैं? हर केस में इतने वर्ड बन रहे हैं। अगर मैं बोलूं एक केस में 2 है, एक केस में 2 वर्ड बन रहे हैं, और 7 केस हैं, 7 केस में कितने वर्ड हो जाएंगे? 14। तो कितने केस हैं? देखते हैं कितने केस हैं। तो बताओ कितने केस हैं? P यहाँ पे S यहाँ पे 1 केस, P यहाँ पे S यहाँ पे 2, P यहाँ पे S यहाँ पे 3, P यहाँ पे S यहाँ पे 4, P यहाँ पे S यहाँ पे 5, P यहाँ पे S यहाँ पे 6 और P यहाँ पे S यहाँ पे 7। कितने बचे? 7 केसेस होंगे कि P और S के बिटवीन कितने वर्ड हो? 4। वही तो अभी बता रहे हैं। P और S के कितने केस बने? 7 तो ये हो गए, लेकिन बिटवीन बोल रहा है ना, P और S के बिटवीन, तो P बाद में हो सकता है और S पहले हो सकता है, तो उसके भी कितने केस बनेंगे? 7। तो 7 कितने केस हो गए? 14। एक केस में बनते हैं इतने वर्ड, तो 14 केसेस आर अराइज। कितने केसेस? 14 केसेस आर अराइज। कितने केस अराइज होते हैं भाई? 14। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने बनेंगे? 14 इंटू में 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। समझ में आई बात भाई? नहीं आई? बस एक केस बनाना, उसके वर्ड कितना गिनना, फिर ना ऑल टोटल ऑल पॉसिबिलिटी कितनी है? 14 पॉसिबिलिटी, तो 14 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हर पॉसिबिलिटी में इतने वर्ड बन रहे हैं। एक केस में बनते हैं 2 वर्ड और टोटल 5 केस हैं, तो कितने वर्ड बनेंगे? 10। एक केस में बनते हैं इतने, टोटल 14 केसेस है। 14 ही तो है। P S P है पहले, S बाद में, फिर S पहले P बाद में, तो 7 7 14 हो गए। 14 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं आई बात समझ में?
इसके साथ ही आपका परमुटेशन खत्म होता है। कल हम करेंगे कॉम्बिनेशन। क्लियर है भाई?